जिसे मुंतज़मा के सेक्रेटरी अलहाज अल्ताफ़ुर रहीम साहब, जमील अहमद साहब, इरफ़ान रशीदी साहब और गफ़्फ़ार अंसारी साहब, इसी तरह हमारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इफ्तिखार साहब, सुपरवाइज़र मसरूर साहब, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये अलविदाई तकरीब किसी ज़माने में हुआ करती थी। एक बहुत बड़े लंबे वक्फ़े के बाद हमारी दरख्वास्त को सर ने कबूल किया। मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा और यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, इसके लिए भी मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि बग़ैर बुज़ुर्गों की तायीद के और उनकी सरपरस्ती के कोई काम कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो अलविदाई तकरीब के नाम से ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया है, ये आप जान लीजिए कि आप यहाँ पर 5वीं जमात से लेके 10वीं जमात तक यहाँ पर तालीम हासिल किए। माने एक किसान जब अपनी फसल लगाता है तो उसके लिए ज़मीन को हमवार करता है, उसको ज़रख़ेज़ बनाता है और उसके अंदर बीजों को डालता है, उसके बाद उसकी देखभाल करता है और एक वक्त मुअय्यना हो जाने के बाद एक बेहतरीन फसल का इंतज़ार करता है। और अगर उसके हाथ में वो फसल अच्छी मिलती है और उस दौरान में भी हम बताएं आपको कि उस दौरान में वो जो है अपनी लगाई हुई बीज को और छोटे छोटे पौधों की मुसलसल देखभाल करता है तावक्ते के वो एक बेहतरीन फसल, एक बेहतरीन पौधे की शक्ल इख्तियार ना कर ले और उसका फल भी उसको अच्छा मिल जाए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप 5वीं से लेकर 10वीं तक यहाँ पर दाखिला लेने के बाद पढ़ रहे हैं। इतने सारे असातिज़ा इकराम आपको मुसलसल हर वक्त हर जमात में रहनुमाई करते रहे। इसी के साथ साथ वही किसान का काम आपके वालिदैन ने किया, वो भी वक्त पर आपको आपकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। कापी, किताबें, ड्रेस और वक्त पर खाना। आपकी जो तबीयत ख़राब हुई इन ज़मानों में, उस पर आपका इलाज करना, हर एतबार से उस्ताद ने अपना काम किए, वालिदैन ने अपना काम किए और हमारी स्कूल को मैनेज करने में हमारे मस्जिद मुंतज़मा ने हर किस्म की सहूलतें आपके लिए, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंगें, ये पंखे, ये लाइट, ये मैदान, ये सब आपके लिए। तो अब वो वक्त आ गया है कि 6 साल के अंदर हमने जो बीज बोया था, वालिदैन ने जो बीज बोया था, हमने उसकी किस कदर उसकी देखभाल की और कैसी हमको फसल मिलने वाली है, किस किस्म का हमको माहसल उसका हासिल होने वाला है, ये बहुत जल्द पता चलने वाला है, माने मई और जून के अंदर। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कहीं से कहीं तक हमारे असातिज़ा इकराम ने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी है आपको 5वीं से 10वीं तक यहाँ पर तालीम देने में। अखलाकी तालीम हो, तहज़ीबी तालीम हो, माशरती तालीम हो या माशियात के एतबार से भी आपको तालीम दी गई। अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने उन असातिज़ा इकराम और वालिदैन ने जो आपकी देखभाल की है, आप उनको कितना आउटपुट देते हैं, आप अपना नतीजा उनके हाथ में कितना देते हैं, अब ये आपके ऊपर है। हमने बताया कि असातिज़ा इकराम ने वाकई बहुत मेहनत की है, वालिदैन कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी पढ़ाई कहाँ तक करे हैं, कितनी सलाहियतें अपने अंदर पैदा की हैं, तो अब इसका मुज़ाहरा आपको करना है और बहुत जल्द उसका नतीजा भी आने वाला है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो मौका है अलविदाई तकरीब के नाम पर जो तकरीब है, इसमें वाज़ व नसीहत है। साल भर वाज़ व नसीहत का सिलसिला चलता है, लेकिन ये मौका जो ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ हज़रात आते हैं, असातिज़ा आते हैं और कुछ हमारे दीगर भी आते हैं मेहमान, और वो आपको वाज़ व नसीहत करते हैं। ये वाज़ व नसीहत जो होती है, ये यूँ ही सुन के एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, या बस सुन के हंस दिए और चले गए, या एक गेट टुगेदर हुआ और ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। ये वो कीमती जवाहरात हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाले हैं। अगर आपने इन नसीहतों को, इन वाज़ को, इन एडवाइसेस को अगर सीरियसली, संजीदगी के साथ लिया, तो ये आपको कामयाब करने वाले हैं। हम मुख्तसरन ये कहना चाहते हैं कि अब ये मौका आ गया है कि आप अभी तक अपना इम्तिहान जो है, सालाना इम्तिहान अपनी स्कूल में दिया करते थे, अब वो मौका आया है कि बोर्ड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और बोर्ड एग्ज़ाम जब कंडक्ट करती है तो वो आपको किसी दूसरे सेंटर पर भेजती है।
तो इस मरतबा भी आपका जो है शायद गालिबन तमाम बच्चों का सेंटर जो है वो खतीजाबाई हाई स्कूल मिला है सर। और वो स्कूल जो है वो गर्ल्स का स्कूल है, वो भी हमारा ही स्कूल से मुंसलिक स्कूल है। हम लोग उसको भी अपना ही अदारा समझते हैं, वहाँ के असातिज़ा भी हमारे स्कूल को अपना अदारा समझते हैं। ये स्कूल तकरीबन एक ही समझा जाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम आपको बिल्कुल ये सख्ती से के साथ नसीहत करते हैं कि आप खतीजाबाई स्कूल में जब भी पहुँचोगे तो आप ये समझ के जाइए कि वो भी एक रब्बानी हाई स्कूल है। वहाँ पर असातिज़ा जो हैं वो आपको मुकम्मल तरीके से रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मदद माने आपको हर एतबार से इम्तिहान में बेहतरीन तरीके से आप संजीदगी के साथ इम्तिहान दीजिए, बैठिए। आपको कोई तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ को दूर करेंगे। वहाँ पर किसी किस्म की बदनज़मी पैदा ना हो, इसलिए कि अभी भी मसरूर सर ने कहा है, अगर आपने ख़ास तौर से मैं मुतवज्जह हूँ लड़कों के साथ कि अगर आपने वहाँ पर किसी भी किस्म की बदनज़मी की तो वो पूरी की पूरी बदनज़मी, उसका जो असर होगा वो हमारी स्कूल पर आता है, असातिज़ा पर आता है और बराह रास्त आपके वालिदैन पर भी जाता है कि आपके वालिदैन ने आपको क्या सिखाया कि आप अपनी ही स्कूल में जाके दूसरों को परेशान करते हैं, सताते हैं। ये इसलिए बोलना पड़ता है बेटा कि इसके पहले ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात हो चुके हैं। हमारी ये आपसे गुजारिश है बेटा कि बिल्कुल आप यूनिफ़ॉर्म में जाएंगे, बच्चे समझ लें सब, आपको यूनिफ़ॉर्म में जाना है, टोपी लगा के जाना है, टोपी लगा के जाना है आपको, और वहाँ पर बिल्कुल उसी डिसिप्लिन में रहना है जिस डिसिप्लिन में आप यहाँ पर रहते हैं। मुमकिन हुआ तो रब्बानी स्कूल से भी आपके वहाँ पर टीचर्स पहुँचेंगे और वो भी आपके ऊपर पूरी उसी तरीके से निगरानी रखेंगे। एक बात याद रखें कि वालिदैन की दुआ जो होती है वो बच्चों के हक़ में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप जब भी अपने घर में जाएं या घर से कहीं किसी काम के लिए निकलें, स्कूल के लिए निकलें, तो ये एक घर का माहौल होता है, मैक्सिमम घर में होता है कि बगैर सलाम किए हुए बच्चे जाते नहीं, और जब घर किसी काम से वापस जब आते हैं घर में या स्कूल से वापस आते हैं तो वालिदैन को सलाम करते हैं। तो ये वाली आदत जो है ये बेहतरीन आदत है, और ख़ुसूसन जब आप इम्तिहान के लिए जाएँ तो अपनी वालदा से मुलाकात करके जाएँ। हर बच्चे याद रखें कि जब आप इम्तिहान के लिए निकलें अपने घर से तो ख़ुसूसन अपनी वालदा से ये बात कह के निकलें कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, जब तक कि मैं इम्तिहान में रहूँगा आप मुसलसल मेरे लिए दुआ करती रहना। इसलिए कि वालिदैन की हर दुआ जो होती है वो बच्चों के हक़ में बहुत जल्द कबूल होती है। इसी तरीके से सलाम करके जाइए, अपने वालिद को सलाम करके जाइए। वहाँ आने के बाद पूरी बातें बताइए कि ये सवाल किया, इतना ये हुआ, ये पूरी रुदात बताइए वहाँ पर, और आने के बाद फिर से आप अपने इम्तिहान की नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए। ये जो पीरियड जो चलने वाला है आपका इम्तिहान का, मुसलसल आपकी पढ़ाई में जाना चाहिए। दोस्त, अहबाब, शादी ब्याह, तकरीबात, इन सब से अपने आप को बहुत दूर रखिए। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। अब पूरे अपने आप को डिवोट कर दिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, इसलिए कि 5वीं से 10वीं तक जो पढ़ाई हुई है उसका नतीजा आपको अभी 10वीं में दिखाना है। यकीनन वक्त भी काफ़ी हो चुका है और कहने के लिए और भी हमारे पास दीगर हज़रात भी मौजूद हैं। तकरीबन सब लोग इम्तिहान और इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। मैं आप तमाम हज़रात बच्चों के हक़ में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको इस इम्तिहान में पूरी तरीके से कामयाब करें, और आप कामयाब होने के बाद अच्छे स्कूलों में जाएँ, अच्छे कॉलेजों में जाएँ और वहाँ पर भी कामयाब हों। इन मुफीद मशवरों और नसीहत के लिए हमारे प्रिंसिपल